हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सरस्वती प्रसाद। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की रेसिपी है, मेरा दोपहर का लंच है मटन करी। तो आज मैं बनाऊंगी मटन करी। तो चलिए गैस स्टार्ट करती हूँ, गैस चूल्हा धराती हूँ, कढ़ाई बैठाती हूँ और सरसों का तेल में बनाऊंगी मैं इसे। मैं गई थी थोड़ा बाहर, बारिश हो रहा था, मसाला लाने। कहाँ रखी मैंने मसाला? तो मसाला लाने गई और भीग गई बारिश में। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मेरा मटन में डालने के लिए मसाला मैं लाने गई, भीग गई, तब मुझे कपड़ा चेंज करके आना पड़ा। तो चलिए, मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो मैं अब तेल डाल दे रही हूँ। चिकन हो चाहे मटन हो, इन सब में थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालने से टेस्ट अच्छा लगता है। तो और किसी चीज़ में मत डालिए, लेकिन चिकन मटन जब बने तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही पड़े तो ठीक लगता है ग्रेवी खाने में। तो मैं तेल डाल दी हूँ और ये तेज पत्ते हैं, इसको भी डालूँगी। ये मैंने प्याज कट करके रखा है, इसके साथ ही डालूँगी तेज पत्ते को। मेरा तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो आज सुबह से ही बारिश हो रहा है और विराज के पापा भी घर पर है, इसलिए मैं दरवाज़ा को लॉक कर दी हूँ। जब सब तेल गर्म हो जाएगा ना, तब उसका धुआं निकलेगा तो आँख में बहुत लगेगा। तब तक तो मैं आप लोग से बात कर लूँ, उसके बाद जब धुआं उठने लगेगा तो गेट खोल दूँगी। कुछ बोलते नहीं है, बनाती हो वीडियो तो, लेकिन ऐसे तिरछी नज़र से देखते हैं ना, तो थोड़ा सा घबरा जाती हूँ कि अब डांटेंगे घर ले जाकर। देखिए अब स्मेल आ रहा है धुआं, इसलिए थोड़ा सा खोल दी हूँ। ये मैं प्याज डाल दी सारा। तो ये थोड़े प्याज है, ये लहसुन, ये अदरक, ये तीनों, और ये सूखी लाल मिर्च है 3, और ये काली मिर्च है, और थोड़ा सा गरम मसाला है गोटा, जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, बस। तो इन सब को मैं मिक्सी ग्राइंडर में पीसूँगी। प्याज थोड़ा सा लाल हो जाए, उसके बाद मैं मटन को डालूँगी। मटन में दोस्तों थोड़ा सा प्याज ज़्यादा ही पड़ता है। प्याज डालने से थोड़ा ग्रेवी का खुशबू अच्छा आता है, अच्छा फ्लेवर आता है। और अगर चिकन बनाइएगा तो चिकन में लहसुन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको दीजिएगा लहसुन को, तो जो खुशबू है चिकन का वो अच्छा आता है। और आप गोटा भी डाल सकते हैं, गोटा भी और अच्छा लगता है खाने में। मैं तो बनाती हूँ तो भूल ही जाती हूँ गोटा डालना, लेकिन आप कभी गोटा डालकर बना खाइए, इस मटन में नहीं, चिकन में। चिकन में जब मसाला आप डालिएगा, उसको भूनिएगा, तभी डाल दीजिएगा। बढ़िया सा बड़ा बड़ा साइज का लेकर आइएगा लहसुन, गोटा ही उसको डाल दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों, कभी बना के देखिएगा ऐसे। अगर मैं बनाई और मुझे ख्याल पड़ा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोग को, ऐसे मुझे ख्याल ही नहीं पड़ता है। अगर दोस्तों कभी कुछ गलत सलत या कुछ ऐसा निकल जाए बात, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग तो सीखी नहीं हूँ, ना ही कुछ आती है।
जो मन में आता है वही बोलती हूँ, आप लोग से बात करती हूँ। मेरा प्याज लाल हो चुका है, अब मैं जाती हूँ मटन डालने। ये मटन है। इसी से ही ढक दी। अब चलती हूँ, अपने मसाले की तैयारी करती हूँ। तो इस अदरक को मैं कूट कर लेकर आती हूँ, कूट कर। इसमें अब डालती हूँ सारे मसाले। चलती हूँ, मसाला पीस कर आती हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगी। तो ये रहा मेरा मसाला पिस चुका है, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कुछ इस तरह से। और अब मेरी जो मटन है वो भी भून चुकी है। अब इसमें मसाला मैं डालूँगी। थोड़ी सी हल्दी, और इसी समय ही जब मसाला मैं डालती हूँ तभी नमक डाल देती हूँ। तो अपने अंदाज में ही नमक डालिएगा, स्वाद के अनुसार। क्योंकि अगर चिकन बनता है तो चिकन में ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है। चिकन की जो ग्रेवी है वो गाढ़ी रहती है, इसलिए नमक कम डालना चाहिए। और जो मटन की ग्रेवी है वो थोड़ी मतलब पतली होनी चाहिए। मटन की ग्रेवी मैं पतला ही बनाती हूँ क्योंकि सबको रसदार पसंद है मटन, इसलिए उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा लगता है। और चिकन में पतला नहीं बनता है, चिकन में गाढ़ा बनता है ग्रेवी, तो इसलिए कम नमक डालती हूँ। ये एक टमाटर है, एक ही टमाटर डालूँगी मैं इसमें। तो जब मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा, पूरा नहीं मतलब 50% भुन जाएगा, तब इसको डालूँगी। अभी फ़िलहाल काट के रख देती हूँ। ये मैंने काट ली है। अब थोड़ा मसाला भुन जाए 50%, उसके बाद में ये डालूँगी। तब तक चलो। तो ये लगभग 50% भुन गया है। अब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। देखिए जो मैंने काट कर रखी थी। तो बस अब मेरी टमाटर भुनने की देरी है। जब टमाटर भुन जाएगी तो यानी कि ग्रेवी पूरी तरह से भुन गई है, अब मसाला पूरी तरह से भुन गया है। अब इसको कुकर में डालेंगे, क्योंकि कढ़ाई में होने में थोड़ा देर लगता है। देर क्या, बहुत देर लग जाता है। एक बार हम बनाए थे, रियलिटी बोल रहे, बहुत देर लग जाता है, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए इसको कुकर में डालूँगी और दो ही 3 सीटी आएगा, बस पक गया। तो अभी थोड़ा सा और टमाटर गलने का इंतज़ार कर रही हूँ, उसके बाद कुकर में डालूँगी। तो यहाँ पर मसाला मेरी पूरी तरह से भुन गई है, आप लोग को दिखाती हूँ। चलिए। ये पूरी तरह से भुन गई है। अब मैं इसको, ये है कुकर में डालूँगी। और मैं आपको बैकअप कैमरा करके, अब मैं आपको बैकअप कैमरा करके भी दिखा देती हूँ, क्योंकि सामने वाला कैमरा मेरा उतना अच्छा नहीं है दोस्तों।
तो ये आप देख सकते हैं मेरी मटन करी रेसिपी। तो ये मसाला पूरी तरह से भुन गई है। अब मैं इसको ये कुकर में डाल देती हूँ और 2-3 सीटी लगेगा, उसके बाद ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। चलिए अपना फ्रंट कैमरा चालू कर देती हूँ। ये मेरी बड़ी मम्मी दी थी, इसका दसा देखिए बहुत पुराना हो गया है। एक कुकर इस वाले चूल्हे पे बैठा दे रही हूँ, उस वाले में थोड़ा सा गर्म पानी डाली हूँ, वो गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल दूँगी। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ दोस्तों कि जिस तरह से मैंने कढ़ाई को इससे पकड़ा था, जिस तरह से कढ़ाई को पकड़ के मैंने डाला था, चाहे पानी डाला हो चाहे सब्जी को उसमें डाला हो, प्लीज़ आप लोग मत किया करिए, क्योंकि ये एक आदत है, जिसको आदत लग जाती है वही कर सकता है। नहीं तो अगर पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो कोई छोटा मोटा सामान, गर्म सामान नहीं, कोई छोटा मोटा सामान आप ठंडा पानी लीजिए, चाहे कुछ ऐसा बर्तन प्रैक्टिस करिएगा। नहीं तो अगर गर्म पानी में अगर गिर गया ना तो कांड हो जाएगा बहुत बड़ा। इसलिए मैं पहले से ही बता दे रही हूँ, बहुत सावधानी वाला चीज़ है, ये सरकता है और इसको आप इस्तेमाल करना जानते हैं तभी कीजिए, नहीं तो वरना मत करिए। क्योंकि हम लोग बचपन से ही हम लोग के घर में ये और ये प्लेन कढ़ाई जिसमें हैंडल नहीं रहता है, वो सब हम लोग का आदत हो गया है काम कर कर के, इसलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग प्लीज़ मत किया करिए, अगर नहीं किए हैं तो मत कीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मत कीजिएगा। तो इसका 2-3 सीटी लगने तक इंतज़ार करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। तब तक मैं चलती हूँ आटा लगाने, क्योंकि विराज के पापा बोले हैं बारिश इतना हो रहा है, चावल नहीं पकेगा, पकेगा रोटी। तो आज की मेरी दोपहर की लंच है रोटी और मटन करी। चलिए मैं आटा लगा के आती हूँ। तो दोस्तों फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब आपको चलिए फाइनल लुक दिखा देती हूँ। उसके बाद इसी पे ही तवा बैठा कर अब जा रही हूँ रोटी बनाने। इस पे कर दी हूँ और इस पे तवा बैठा दूँ तब आपको दिखा रही हूँ। लोहे का तवा। चलिए आपको बैकअप कैमरा करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको बैकअप कैमरा करके दिखा रही हूँ, क्योंकि सामने से उतना बढ़िया नहीं दिखता है। तो ये देखिए, ये इसका मैं पतला ही झोल रखती हूँ, क्योंकि सबको ऐसे ही पसंद आता है। मटन है ना, और चिकन रहती है गाढ़ी, उसमें झोल पसंद नहीं करता है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट रोटी बनाना। तो इसको ढक देती हूँ और यहाँ मैंने आटा लगा के रखा हूँ। तो चलिए फटाक से रोटी बना लूँ। ये गैस ऑन है, तवा भी मेरा गर्म होने वाला है। तो चलिए रोटी बनाने चलते हैं। तो आप लोग को दिखा दी हूँ और चलते हैं रोटी बनाने, क्योंकि रोटी का तो सेम ही प्रोसेस होता है, कोई नया होता नहीं है। तो जब रोटी बना लूँ उसके बाद चलिए आपसे बाद में बात करती हूँ। और मेरा मटन पूरा कंप्लीट हो गया है, अब इसमें कुछ दिखाना नहीं है।
चलिए आगे मिलती है, रोटी बना लूँ फटाफट। तो यहाँ फाइनली मेरी रोटी भी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब लास्ट है, अब आप लोगों को लास्ट दिखा दे रही हूँ। रोटी कंप्लीट हो गई है, अब लेकर जाती हूँ विराज को और उसके पापा को भी खाना दे देती हूँ। चलिए चलते हैं।